बात यह है कि जब कहते ना अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। अगर वजह जान लोगे तो फिर फर्श पे नहीं हो अर्श पर हो गई। अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। बात समझ में आ रही है? तो हम गरीब लोग हैं, अब कितना भी जिक्र कर लें, ये कर्जा उतरने वाला नहीं, हमारी नस्लें गुजर जाएंगी। गरीब लोग हैं, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। और फराज़ेदार पे मीसा में इस तरह मौजूद, अली के इश्क में फराज़ेदार पे मीसा में इस तरह मौजूद कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता। भाई मिल के सलवात पे तो मोहब्बत हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और यकीन जाइएगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़कत इल्म के हवाले से हमने थोड़ी सी बात की है उनके फ़ज़ाइल पर। अलबत्ता ये कि पूरी बात तो हो भी नहीं सकी, ये तो एक ऐसा बहरे बेकरां है। अब कौन अली के बारे में बात कर सकता है? हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है ना। कोई किसी मुसलमान को उस पर कोई डाउट नहीं है कि हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन। क्या ज़ात वाला सिफ़ात है अली इब्न अबी तालिब की कि जन्नत के सरदारों पर वाजिब है कि अली की विलायत में रहें। जन्नत के सरदारों पर वाजिब है, मुझे अली पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, मैं मौका दूंगा शायद, क्योंकि वक्त जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ा, कि जन्नत के सरदारों पर वाजिब है कि मौला अली की विलायत में रहे। अच्छा, ये मैंने कैसे कहा? खाली जोश खिताबत में कहा या मैं आपको हदीस सुना सकता हूँ? आपको नहीं, हदीस सुनाता हूँ अभी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सादिक वही हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वक्त के हुसैन है ना, जो खुद अपने वक्त का हुसैन है, वो ये कह रहे हैं जैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस वक्त के हुसैन है, और कोई नहीं है वक्त का हुसैन सिवाय इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के। ज़हन में रखना ये। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि विलायती लिअली अहब्बु इलैया मिन विलादती मिन्हु, मैं अली की औलाद में हूँ, इससे ज़्यादा महबूब यह है कि अली की विलायत पर हो। अरे हम और अब कहाँ? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो खुद खून अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, वो कह रहे हैं कि मेरा अली की औलाद में होना, इससे ज़्यादा अजीज़ मुझे अली की विलायत पर होना है। ऐसी वजह बताइए ना इमाम ने कि मैं तो झूम उठा था जब मैंने पहली दफ़ा से पढ़ा था कि मैं अली की औलाद में हूँ, इससे ज़्यादा अजीज़ मुझे अली की विलायत पर होना है, इसलिए कि अली की विलायत पर होना अली की औलाद में हुए बगैर भी फ़ायदा पहुँचा जाएगा। दूसरा जुमला समझ रहे हैं? फरमाया अली की विलायत पर होना अली की औलाद में हुए बगैर भी फ़ायदा पहुँचा जाएगा, लेकिन अली की औलाद में होना बगैर अली की विलायत के कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। जो अली की औलाद में है, नाम लगा लेते हैं बहुत से सैयद अपने आगे। अब जब यकीन जानो अगर अली की विलायत पर नहीं है तो मिसाल नूह के बेटे जैसी है। बेटा है, अहल नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, बेटा होना और बात है, अहल होना और बात है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूँ वाकई जो जेन्युइन सैयद हो। हमारे तो बाज़ इलाके ऐसे कि हर जुमेरात को पैदा होने वाला भी सैयद हो जाता है। अब इमाम रजा की औलाद में होना और रिजवी लगा लिया किसी ने अपने आगे, तो क्या किया जाएगा फिर? जी, तो वाकई जो है मौला अली की औलाद में, लेकिन इमाम की औलाद में होना, फरमाया कि उससे ज़्यादा अजीज़ मुझे अली की विलायत पर होना है। और इसको आप शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बार बार हुज़ूर मुकर्रम मस्जिद में बैठ कर कहते थे कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, बार बार कहते थे। जब तकरीबन एक रिवायत इस तरह की है कि 5 मरतबा हुज़ूर ने कह दिया ना, तो सहाबा किराम ज़रा हैरत से देख रहे थे कि इस जुमले को बार बार दोहरा क्यों रहे। बस उसी वक्त शाह विलायत मौला मस्जिद में दाखिल हुए।
हुजूर कहते जाते थे कुन तो नबीन वादा बैनल माए वतीन, अली कहते हुए दाखिल हुआ कुन तो वलीन वादा बैनल माए वतीन, कुन तो वलीन वादा बैनल माए वतीन, कुन तो वलीन वादा बैनल माए वतीन। जी, मैं उस वक्त वली था कि जब आदम बने नहीं थे पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये हमने चूँकि अरबी फ़ारसी शायरी भी नहीं पढ़ी होती ना, तो हमें ज़रा सी बात होती है तो हमें गुलूब लगता है कि ये क्या कह दिया। अब तो मैं बिल्कुल फतवा प्रूफ हो गया हूँ, कोई टेंशन नहीं होती मुझे। जब हक बात है तो वो कहनी चाहिए। देखो, उसने जो मुझे गाली और मुशरिक की सदा दी, उसने जो मुझे गाली और मुशरिक की सदा दी, मैंने भी अली कह के उसे आग लगा दी।